हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय फाउंडेशन क्लासेस यूनिट टाइम क्लासरूम। तो गैस अभी चल रहा है हमारा वन लाइनर टेस्ट सीरीज और आज है आपका टेस्ट नंबर 130। ठीक है, और इसमें जो भी टेस्ट हो चुके हैं वो सब आप जाके हमारे चैनल पे देख सकते हो। प्लेलिस्ट बना हुआ है वन लाइनर टेस्ट का, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। क्लियर है? और टाइम क्या है सुबह क्लास का? ये है 7:30। बहुत सारे बच्चे अभी भी पूछते हैं कि सर टाइम क्या है, टाइम क्या है। तो अब तो इतना दिन क्लास हो गया, अभी हो सकता है कुछ बच्चे न्यू हो तो उनको टाइम का पता नहीं होता है। ठीक है, लेकिन जो पुराने बच्चे हो सब रेगुलर आया करो 7:30 सुबह। ठीक है, और जो न्यू हो उनके लिए मैं ये टाइम स्पेशली बता रहा हूँ। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, बिहार स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? बिहार स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पिछौला झील कहाँ है? पिछौला झील कहाँ है? तो पिछौला झील उदयपुर में। कहाँ है पिछौला झील? उदयपुर में। अगला क्वेश्चन है, नेचुरल हिस्ट्री बुक के लेखक कौन है? नेचुरल हिस्ट्री बुक के लेखक कौन है? नेचुरल हिस्ट्री बुक के लेखक हैं प्लिनी। अगला क्वेश्चन है, पशुओं के ग्रीष्मकालीन दीर्घ निद्रा को क्या कहा जाता है? पशुओं के ग्रीष्मकालीन दीर्घ निद्रा को क्या कहा जाता है? आपसे दोनों पूछा जाता है, शीतकालीन को भी क्या कहा जाता है और ग्रीष्मकालीन को क्या कहा जाता है। तो ग्रीष्मकालीन को क्या कहा जाता है? एस्टिवेशन। क्या कहा जाता है? एस्टिवेशन। ठीक है, एस्टिवेशन है ग्रीष्मकालीन का दीर्घ निद्रा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सारामती पर्वत कहाँ है? अच्छा, और यहाँ पे ग्रीष्मकालीन के जगह पे अगर आपको शीतकालीन पूछा जाता तो क्या होता है? हाइबरनेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सारामती पर्वत कहाँ है? जल्दी बताओ, सारामती पर्वत कहाँ है? ये है नागालैंड में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना का दक्षिणी कमान का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय नौसेना का दक्षिणी कमान का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय नौसेना का दक्षिणी कमान का मुख्यालय है कोचीन। कहाँ है? कोचीन है दक्षिणी कमान का मुख्यालय। अगला क्वेश्चन है, क्षोभ मंडल पृथ्वी की सतह से कितना किलोमीटर ऊंचा फैला हुआ है? क्षोभ मंडल पृथ्वी की सतह से कितना किलोमीटर ऊंचा फैला हुआ है? देखो, इसका जो ऊंचाई है वह अलग अलग जगह अलग अलग है। ठीक है, ये लगभग 8 किलोमीटर से लेकर 18-19 किलोमीटर तक का ऊंचाई पे है। ठीक है, लेकिन आपको ऑन एन एवरेज मिलेगा तो कहीं आपको 14 मिलेगा, 14 से लेकर 16 तक आपको आंसर मिल सकता है। और अगर इंडिया का बात करें तो इंडिया के ऊपर जो क्षोभमंडल का ऊंचाई है वह है लगभग 16 किलोमीटर। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, आपको ऑप्शन में क्या मिलता है, आपको 13.5 किलोमीटर, 14 किलोमीटर या 16 किलोमीटर ये मिल सकता है। ठीक है, हम लोग अभी इंडिया का बात करेंगे। इंडिया के ऊपर जो क्षोभमंडल की ऊंचाई है वो है 16 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थित है? मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थित है? तो मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज पूना में स्थित है। कहाँ स्थित है? पूना में। अगला क्वेश्चन है, IRCTC का फुल फॉर्म क्या होता है? IRCTC का फुल फॉर्म क्या होता है? IRCTC क्या होता है? ये होता है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। ठीक है, ये होता है IRCTC का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन है, एत्रे क्या है? एत्रे हिस्ट्री का क्वेश्चन है। एत्रे क्या है? एत्रे क्या है? एत्रे है उपनिषद। ठीक है, उपनिषद। ठीक है, लेकिन क्या आपको आंसर हमेशा उपनिषद मिलेगा? तो जरूरी नहीं है। आपने बहुत बार इसको अच्छे से पढ़ा होगा। ये एक ब्राह्मण, क्या है? ब्राह्मण।
ब्राह्मण का आपको दो फॉर्म मिल सकता है, या तो आपको उपनिषद मिलेगा या अरण्यक मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, या तो उपनिषद मिलेगा या क्या मिलेगा, या मिलेगा ब्राह्मण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। ठीक है, कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है डेंगू बुखार किससे फैलता है? डेंगू बुखार किससे फैलता है? तो डेंगू बुखार एडीज इजिप्टी से फैलता है। ठीक है, मच्छर है एडीज इजिप्टी, तो एडीज इजिप्टी द्वारा डेंगू मच्छर फैलता है। अगला क्वेश्चन है तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? कौन था? ये थे रैमजे मैकडोनाल्ड। ठीक है, रैमजे मैकडोनाल्ड, ये थे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय। और वो भारतीय कौन थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया? तो वो थे अंबेडकर जी। और गांधी जी ने कांग्रेस की तरफ से हिस्सा लिया था केवल एक गोलमेज सम्मेलन में, और वो था दूसरा गोलमेज सम्मेलन। अगला क्वेश्चन है सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, यानी एटॉमिक नंबर कितना होता है? कितना होता है? ये होता है 11। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था? मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था? ये हुआ था 1956 में। अगला क्वेश्चन है भागवत गीता का मराठी भाषा में अनुवाद किसने किया था? भागवत गीता का मराठी भाषा में अनुवाद किसने किया था? किसने किया था? ये क्या गया था? संत ज्ञानेश्वर के द्वारा। किसके द्वारा? संत ज्ञानेश्वर। ठीक है, संत ज्ञानेश्वर ने मराठी भाषा में अनुवाद किया था भागवत गीता का। अगला क्वेश्चन है लंदन स्थित इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? इंडिया हाउस कहाँ है? बहुत बार आपको पूछा गया, ये लंदन में है। आपको बताना है ये बनाया किसने था? किसने बनाया था? ये बनाया गया था श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। ठीक है, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने ये बनाया था, ये भी मैंने आपको पढ़ा रखा है। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक रूप से लिटमस किस रंग का होता है? लिटमस पेपर जो होता है, अगर हम लोग ओरिजिनली बात करेंगे तो वह किस रंग का होता है? वो होता है नीला। ठीक है, नीला। जैसे ही आप इसको एसिड में डुबाओगे तो ये हो जाएगा लाल, और फिर आर्टिफिशियली इसको बनाया जाता है लाल लिटमस पेपर, उसको जब आप डुबाओगे तो वो हो जाएगा नीला बेस में जब आप डुबाओगे तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपवर्तनांक के सटीक माप हेतु किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? अपवर्तनांक के सटीक माप हेतु किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? जल्दी बताओ। अपवर्तनांक क्या हो गया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसके सटीक माप के लिए हम लोग किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो किस यंत्र का प्रयोग करते हैं इसके लिए? तो इसके लिए रिफ्रैक्टोमीटर। ठीक है, इंग्लिश में अगर आता है रिफ्रैक्शन आपको तो वहां से आप कर सकते हो। ठीक है, रिफ्रैक्टोमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के स्ट्रेंथ को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के स्ट्रेंथ को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? किसका प्रयोग करते हैं? यह है फोटोमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ब्राजील में विस्तीर्ण कॉफी बागान को क्या कहा जाता है? ये इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको याद रखना। ब्राजील में विस्तीर्ण कॉफी बागान को फेजेंडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फेजेंडा। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है फेजेंडा टर्म का प्रयोग कहाँ होता है? ये होता है ब्राजील में। अगला क्वेश्चन है NRSA नरसा का फुल फॉर्म क्या है?
नरसा का फुल फॉर्म क्या होता है? NRSA, स्पेलिंग पे आपको ध्यान देना है। NARSA तो वो कुछ और होता है, ठीक है, लेकिन आपका यहाँ पे जो है वो है NRSA, नरसा। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी, राष्ट्रीय दूरवर्ती संवेदी एजेंसी। क्या होता है? नेशनल रिमोट सेंसिंग, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी, ठीक है, ये होता है नरसा का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन है, ये एजेंसी कहाँ स्थित है? नरसा जो है ये कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है ये हैदराबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन है, टेस्ट मैच में विकेट का हैट्रिक लेने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन था? टेस्ट मैच में हैट्रिक लेने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन था? कौन था? ये थे हरभजन सिंह। हरभजन सिंह, ठीक है, इन्होंने सबसे पहले टेस्ट मैच में हैट्रिक लिया था। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड कप में हैट्रिक लेने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन था? वह भारतीय खिलाड़ी जिसने वर्ल्ड कप में हैट्रिक लिया था। तो ये शायद हरभजन सिंह से भी पहले हुए जिन्होंने वर्ल्ड कप में लिया, वो है चेतन शर्मा। चेतन शर्मा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र के सम्मिलित धारा को क्या कहा जाता है? बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र के सम्मिलित धारा को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है मेघना। क्या कहा जाता है? मेघना। क्या है मेघना? गंगा और ब्रह्मपुत्र का सम्मिलित धारा। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहला जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र किस भारतीय क्षेत्र को घोषित किया गया था? भारत का पहला जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? इन शॉर्ट आपसे क्वेश्चन वही पूछा जा रहा है, वह है आपका नीलगिरी क्षेत्र, ठीक है। नीलगिरी क्षेत्र ये भारत का पहला जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है, नीलगिरी को जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र कब घोषित किया गया था? जो भारत का पहला है इसको 1986 में घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? ये चंबल नदी पर हुआ है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन गोल्ड किसे कहा जाता है? ग्रीन गोल्ड किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है चाय को, ठीक है, चाय को ग्रीन गोल्ड कहा जाता है। और अभी वर्तमान टर्म में एक और चीज को ग्रीन गोल्ड कहा जाता है। किसको कहा जाता है? वह है बांस, ठीक है। अगर दोनों ऑप्शन में हो तो क्या करेंगे? दोनों ऑप्शन में हो तो चाय मारेंगे, ठीक है। और अगर चाय नहीं है तो हम लोग एक्चुअली में ये मोदी जी के आने के बाद ये टर्म यूज होने लगा है, ठीक है। तो ग्रीन गोल्ड बांस को भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? उत्तराखंड में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? उत्तराखंड में विधानसभा सदस्यों की संख्या है 71, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? उत्तराखंड में लोकसभा सदस्यों की संख्या है 5। और राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है उत्तराखंड में? तो राज्यसभा सदस्यों की संख्या है 3। अगला क्वेश्चन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम कहाँ स्थित है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम कहाँ स्थित है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम कहाँ स्थित है? ये देहरादून में स्थित है। कहाँ स्थित है? देहरादून में। अगला क्वेश्चन है, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की में स्थित है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ स्थित है? इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है इंडियन मिलिट्री एकेडमी?
तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में स्थित है। कहाँ स्थित है? देहरादून में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में कहाँ स्थित है ये आपसे पूछा जा रहा है। भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड उत्तराखंड में कहाँ है? उत्तराखंड के रानीपुर में है। कहाँ है? उत्तराखंड के रानीपुर, हरिद्वार का ये एक क्षेत्र है रानीपुर, वहीं पे स्थित है हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड। अगला क्वेश्चन है, गोविंद वन्यजीव विहार कहाँ स्थित है? गोविंद वन्यजीव विहार कहाँ स्थित है? तो ये उत्तरकाशी में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी। और ये उत्तरकाशी कहाँ है? उत्तराखंड में है। अगला क्वेश्चन है, केदारनाथ वन्यजीव विहार कहाँ स्थित है? तो अब आपके ऑप्शन में केदारनाथ तो रहेगा नहीं, तो आपको बताना है ये कहाँ स्थित है। तो ये किस क्षेत्र में पड़ता है? केदारनाथ वन्यजीव विहार। अगर राज्य पूछा जाएगा तो उत्तराखंड तो आप सभी कर लोगे, लेकिन राज्य में कहाँ? तो ये है चमोली में। ठीक है, चमोली, जिसको फूलों की घाटी कही जाती है। ठीक है, वहीं स्थित है केदारनाथ वन्यजीव विहार। अगला क्वेश्चन है, लिपुलेख दर्रा किस भारतीय राज्य को तिब्बत से जोड़ती है? लिपुलेख दर्रा किस भारतीय राज्य को तिब्बत से जोड़ती है? यह है उत्तराखंड। ठीक है, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ती है। उत्तराखंड में एक जगह है पिथौरागढ़। ठीक है, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से तिब्बत तक ये फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान ये है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति का निवास स्थल क्या कहलाता है? दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति का निवास स्थल क्या कहलाता है? चलिए बताओ। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति का निवास स्थल क्या कहलाता है? ये कहलाता है ब्लू हाउस। ठीक है, जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति का निवास स्थल व्हाइट हाउस कहलाता है, उसी तरह से दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति का निवास स्थल ब्लू हाउस कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस के राष्ट्रपति का निवास स्थान क्या कहलाता है? निवास स्थल को क्या कहते हैं? जल्दी बताओ। फ्रांस के राष्ट्रपति को ये कहा जाता है एलसी पैलेस। क्या कहा जाता है? एलसी पैलेस। ठीक है, एलसी पैलेस कहाँ के राष्ट्रपति का निवास स्थल है? यह है फ्रांस के राष्ट्रपति का। अगला क्वेश्चन है, टीन का लैटिन नाम क्या है? टीन का लैटिन नाम, टीन का सिंबल क्या होता है? एसएन होता है। ठीक है, उसी से रिलेटेड होगा। क्या है? स्टेनम। स्टेनम और सिंबल है एसएन। ठीक है, तो टीन का लैटिन नाम क्या हो गया? स्टेनम। अगला क्वेश्चन है, सोना का लैटिन नाम क्या होता है? सोना का लैटिन नाम, सोना का सिंबल क्या है? एयू, तो सोना का लैटिन नाम क्या है? ऑरम। ठीक है, और इसका सिंबल है एयू। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे जितने भी मैंने बताया हुआ है। ठीक है, सबसे ज्यादा आपको देखो कोई भी पूछा जा सकता है, जितना एलिमेंट है सबका पूछा जा सकता है, लेकिन जो मैंने आपको करवाया हुआ है ये बहुत कॉमन है और एग्जाम में पूछा जा चुका है बहुतों बार, इसलिए इन सारे जितने भी एलिमेंट्स का मैंने बताया सबको आपको याद रखना ही पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, बदरुद्दीन डागर किस वादियन से संबंधित है? बदरुद्दीन डागर, बदरुद्दीन डागर ये वीना से संबंधित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एस बालाचंद्रन किस वादियन से संबंधित है? एस बालाचंद्रन, तो ये भी वीना से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, नास्डैक शेयर मूल्य सूचकांक किस स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है? नास्डैक शेयर मूल्य सूचकांक किस स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है? ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। नास्डैक, नास्डैक या नास्डैक कुछ भी लिखा मिल सकता है आपको। किससे संबंधित है? ये यूएसए से संबंधित है।
अगला क्वेश्चन है, भारत में आम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में आम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यह है यूपी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में केला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो केला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है महाराष्ट्र। ठीक है। आम का कौन सा हो गया? यूपी। बिहार का इसके बाद स्थान है और बिहार में रैपिडली कम भी होता जा रहा है आम का प्रोडक्शन। अच्छे क्वालिटी का आम यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं किया जा रहा है। अब क्या नहीं किया जा रहा है ये तो नहीं बोल सकते, क्योंकि देखो गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं होता है, और क्या होता है, आंधी तूफान आया उसमें बहुतों का आम गिर जाता है, जिसके कारण से प्रोडक्शन जो है वह उतने अच्छे लेवल पे नहीं पहुंच पाता है, और कुछ बीमारियां हैं वो भी लग जाते हैं। तो उनसे भी निपटने के लिए यहाँ के किसानों के पास पर्याप्त साधन नहीं है, इसलिए यहाँ का आम का प्रोडक्शन घटते जा रहा है। और केला का अगर बात करेंगे तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा केला का उत्पादन होता है, एक्सपोर्ट भी यहाँ से किया जाता है। ठीक है। तो ओके गाइस, तो आज के सेशन बस इतना ही। आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जो भी फ्रेंड्स हैं सबको अब तो बुला लो, अब तो सारे एग्जाम के डेट्स भी आ चुके हैं। चलो कल फिर से मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।